to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Lord Jesus Christ, by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Isaiah, chapter 6, book of Ezekiel, chapter 1 and 10, and the book of Revelation, where all the four beasts are present: lion, the ox, calf, and the man, and the flying eagle. Let the mysteries be revealed unto us, so that it may reach the four corners of the world. It is in a symbol and a parable, and manna is hidden. Let the manna be revealed unto us. In Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोग सारी बातें तो जान चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अभी तक नहीं मालूम और अभी तक रिवील नहीं हुई है। उसको रिवील कराएंगे कि वो जो यशायाह नबी ने जो दर्शन देखा था खुदा के सिंहासन का, उस सिंहासन के अंदर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिंबल के रूप में लिखी हुई है, तो हम लोग उसके ऊपर में देखेंगे। आइए यशायाह नबी और उसका 6वां अध्याय, उसके ऊपर में मनन करेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपने आप को छुपा रखा है, लेकिन भविष्यवक्ता के संदेश और आज यहाँ से भी वही संदेश को उजागर किया जा रहा है, ताकि बहुत सारे लोग जिनको आज तक भविष्यवक्ता के बारे में मालूम नहीं है, वो कृपया जान ले और अभी इस संदेश के जरिए से जान ले कि ये जो छुपे हुए भेद हैं ये है क्या, है ना। क्योंकि खुदा के आने से पहले पूरी बाइबल को उजागर होना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य के हर सिंबल, हर चीज़ों के ऊपर में जो छिपी हुई बातें हैं सबको रिवील होना जरूरी है। जैसे वो ड्रैगन बोल रहा है, 7 कलीसिया कांड क्या है, 7 मोहर की किताब क्या है, 7 विपत्तियाँ क्या है, 7 पूरी क्या है, और 7 खुदा के क्रोध के प्याले क्या होती है। सारी बातें जो है ये हम सब के अंदर में बताई जा रही है। ठीक है। इस वर्ष जिस वर्ष उजियाला राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। अभी वोटिंग का है, वोटिंग के वजह से सब खराबा चालू है। हमको वोट दो, हमको वोट दो, है ना। तो उसके अभी डिस्टर्ब नहीं होने का हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंहासन का वर्णन बता रहा है। ये बेटा आवाज नहीं आई। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र से घेरे से मंदिर भर गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में भी दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी बातें कैसी छुपी हुई है और आज आपके सामने उजागर हुई। ये देखिए, मंदिर जो था पुराना आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो अभी नए होंगे और जो पहली बार मेरे संदेश को सुन रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो कोर्टयार्ड है, पुराने समय में जो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था और जो नमूना खुदा ने मूसा को दिया था, वो किस तक समय में था। ये कैंप है, यानी तंबू है। ठीक है। तंबू के अंदर द्वार पे, मिलाप वाले तंबू के द्वार पे और तंबू के अंदर, है ना, ये कोर्टयार्ड के अंदर, बाउंड्री के अंदर में पीतल की वेदी हुआ करती थी, है ना। उस पीतल की वेदी में होम बलि, अन्न बलि, है ना, प्रायश्चित की बलि, पाप बलि, ये सारी चीज को यहाँ पे हव्य किया जाता था। किसको टाइपिफाई करता है? प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पर्दा था, मिलाप वाले तंबू के सामने में पर्दा था, और याजक लहू लेके अंदर मिलाप वाले तंबू में ये सोने की वेदी है। ये 4 सिंह है इसको, 1 2 3 4 4 सिंह ऐसे लगे सोने की वेदी में।
उसका मतलब क्या होता है? वो 4 करूब को दिखाता है ना, 4 बीस्ट को। तो बीस्ट कौन है? शेर, मनुष्य, बैल और उकाब। प्रकाशित वाक्य में उड़ता हुआ उकाब है। यहाँ पे उकाब दिखाया है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में क्या बताया है? फ्लाइंग ईगल। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो चौथा प्राणी है ये इधर पे हरकत, क्योंकि आज के समय में चौथा प्राणी जो है उकाब, वो हमारे समय में सारी दुनिया के अंदर में उजागर कर रहे हैं, क्योंकि उसको आंखें ही आंखें, इसकी आंख के ऊपर में रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें मतलब पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा से आप खींचे जब चले जा रहे हैं ना, तभी उनको आंखें आंखें लग रही है, आगे पीछे पीछे पीछे। फिर यहाँ 7 दिवट है, और यहाँ पे 12 ये यहूदियों को दर्शाता है, और ये अन्य जाति दुल्हन को दर्शाता है। फिर एक और पर्दा है, पहला पर्दा, और पहला पर्दा है तो यहाँ पे नियम के का सारी चीजें थी। नियम के मतलब पुराना नियम, ये जब तक ढाएगा नहीं, जब तक नया नियम नहीं आएगा। नया नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उजागर करता है, तब लहू लेके पर्दे को ये हटाने के बाद में फिर पर्दे को अंदर में जाके फिर वहां पे लहू छिड़का जाता था। वहां पे क्या रहता था? साक्षी पत्र, है ना, ये वेदी, साक्षी की वेदी, और उसके ऊपर में, वेदी के ऊपर में प्रायश्चित का ढकना और 2 सेरब होते थे। तो आपको ध्यान में लगाना है, 2 सेरब और उसके बाद में 4 प्राणी। तो यहाँ पे खुदावन प्रायश्चित के ढकने पे आके जब याजक लहू और ये वेदी में से कोयला लेके धूपदान लेके जाता था अंदर, है ना, तब खुदावन अपने आप को वहां पे दर्शन देता था। किसको? महायाजक। अब प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे कार्य को कर दिया। 2 बलिदान जो होते थे, अन्न बलि यानी पाप बलि, और कलोर, लाल कलोर, उसको इस तंबू के बाहर अच्छी जगह पे, एक तंबू है ना, तंबू के बाहर अच्छी जगह पे जलाया जाता था, है ना। तो वो क्या होता था? पाप बलि। और लाल कलोर गिराया, वो किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह बाहर जो मंदिर था यरूशलेम का, उसके अंदर में मारा गया, क्रूस पे लटकाया गया। क्या? कहाँ लटका गया? बाहर में। उसी तरीके से ये सारा सिंबल जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे दर्शाता है, कि जो पाप बलि है, जो हमारी प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पे अपनी जान दी, वो पाप बलि बाहर उसने गोलगोता पहाड़ पे अपने आप को क्रूस पे टंगा है। वैसे ही ये जो अनबली है वो इसी को दर्शाती है। और जो लाल कलर है गाय, उसको राख और उसमें पानी मिला के फिर वो याजकों को क्या किया जाता था? उससे शुद्ध करता था। तो ये जो वेदी है, ये कोर्टयार्ड के बाहर, जैसे प्रभु यीशु मसीह बाहर क्रूस पे टंगाया गया, उसका ये सिंबल है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को जान दे दिया और सारे चीज को कर दिया, तब यहाँ जलाया जाता था उसके स्मरण के लिए, याद के लिए। तो जो लहू अंदर जाता था पर्दे के अंदर, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप उसको कोशिश करो कि खुदावन हमको ये चीज़ें रिवील होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। समझाने वाला भी, समझाने में कठिनाई होगी, समझाने वाले को भी और सुनने वाले, लेकिन पवित्र आत्मा है तो सारी चीज़ संभव है। पवित्र आत्मा की वजह से संभव है। मैंने क्या क्या कहा आपसे? एक तो कोर्टयार्ड के अंदर वाला खेल, अंदर में क्या है? पीतल की वेदी, पानी का और पर्दा, और ये पुराना नियम, और फिर रोटी, सोने की वेदी, धूपदान, चिमटा, कोयला और अगरबत्ती,
और यहाँ पे 12 रोटी, फिर पर्दा, और ये है हमारा नया नियम, है ना। इसके अलावा जो पाप बलि होती थी वो बाहर बलिदान करके बाहर ही जलाई जाती थी, ठीक है ना। वो किसको दर्शाता है? जैसे प्रभु यीशु मसीह मंदिर के बाहर उसको टांगा गया, उस चीज को दर्शाता है। लाल कलर गाय किसको दर्शाती है? राख और पानी मिला के याजकों को शुद्ध करती थी। जो अशुद्ध हो जाते थे ना, तो मरी हुई चीज को हाथ लगा लिया या कब्रिस्तान में चले गए या कुछ हो गया, या मरे हुए याजक लोगों को बड़ा पवित्र रहना पड़ता था, क्योंकि मरे लोगों के कब्रिस्तान में वहां से होके जाना भी नहीं पड़ता था। उनको शुद्ध है प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुदावन के लिए, इसके लिए उसको बाहर जलाया जाता था, बलिदान किया जाता था। फिर जो पाप बलि होती थी उसका लहू अंदर जाता था, ठीक है। ये समझेगा नहीं, स्वर्ग में कोई जाएगा नहीं। ये सारा प्रोग्राम खुदा का समझ में आएगा तभी स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, क्योंकि आपके विश्वास के जरिए से ही आपको स्वर्ग में एंट्री मिलने वाली है। आप ना समझे में और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मतलब तुम यहीं रहेंगे, जमीन पे खड़े रहेंगे, यहीं जमीन से जुड़े रहोगे। आसमान से जुड़ना है कि जमीन से जुड़ना है? अब कुछ वेदी होती थी, पाप बलि हो गया, है ना, किसी के साथ में ये कर दिया वो कर दिया, अन्न बलि हो गया, और पीस ऑफरिंग हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया, है ना, और कुछ अच्छे का काम के लिए जो भी है वो यहाँ पे वेदी में जलाया जाता था। लेकिन जो पाप बलि ख्याल में रखना, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को दर्शाता है। यहाँ पे भी जो बलिदान दे रहे हैं वो सारे बलिदान किसको कब जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। और ये पीतल की वेदी में सारा, और वो तंबू के अंदर होता था। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बलिदान होता था, जिसका लहू याजक अंदर ले जाता था यहाँ पे और वहां पे, उसको याजक खाता नहीं था। उसका जो मांस है और जो रोटी है वो उसको खाना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि जब वो क्रूस पे मरा गोलगोथा के भार पे, है ना, तो उसका मांस नहीं खाया पड़ा। खाए क्या? कब खाना पड़ा? जब उसने कुर्बानी कर दी, तब उसके स्मरण के लिए किया जाता है। काहे के लिए? स्मरण के लिए। इसी के लिए जो लहू अंदर जाता था, ताजा प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है कि वो ताजा ताजा क्रूस पे टंगाया गया, खून बाहर आया, है ना। वो ताजा चीज को दर्शाता है जो मंदिर के बाहर उसको क्रूसिफिक्शन दिया गया था, बलि, है ना, क्रूस पे टंगाया गया था। वो इसको तो ये वाले मांस को क्यों नहीं खाया जाता था? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को दर्शाता है कि वो अभी हमारे लिए अभी भी उसका लहू ताजा है ना। तो कुछ बलि ऐसी होती थी जिसको बोलते हैं हिंदी में अन्न बलि, और इंग्लिश में कहते हैं मीट ऑफरिंग। कौन सा ऑफरिंग? मीट मतलब मटन। लेकिन मीट ऑफरिंग क्यों रखा है, ये मेरे को बड़ा पता लगता था। मीट ऑफरिंग बोला मटन का, लेकिन वहां पे सामग्रियां कौन सी आती थी? आटा, दाखरस, है ना, और पहली उपज के जो फल्ले वो आते थे। तो मेरे समझ में नहीं आता था, मीट लिखा है और यहाँ मटन नहीं है, वो क्या है? बहुत बड़ा रेवलेशन है। वो रेवलेशन ये है कि वो बोला तो जाता है अन्न बलि हिंदी में, बोला तो जाता है इंग्लिश में मीट ऑफरिंग, लेकिन वो है आटा जो हम प्रभु भोज के रूप में लेते हैं, रोटी। इसी के लिए वो रोटी को मीट कहा गया है। इसी के लिए वो जो ड्रिंक ऑफरिंग होता था ना, उसको लहू कहा गया है, ठीक है ना। तो वो जिंदा लहू और जिंदा मांस को दर्शाता है। लेकिन वो काय के लिए किया जाता है? स्मरण के लिए। ये बात समझ में आ गई क्या? फिर से समझाता हूं आपको। जो बलि बाहर चढ़ाई जाती थी वो किसको दर्शाती है?
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, क्योंकि गोलगत्ता में मंदिर के बाहर उसको चढ़ाया गया, कोर्टयार्ड के बाहर। लाल कलर किसके लिए? पापों से गंदगी से हटाने का, वो शुद्ध होते थे, बाद में मंदिर में एंट्री लेते थे। मंदिर बनाना है, जो भी अच्छा काम करना है, वो गाय के कलर के उसके राख से किया जाता था। ठीक है। फिर वो पाप बलि किसको दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारे लिए पाप बना और क्रूसिफिक्शन उसने दिया। कुछ बलिदान को यहाँ पे जलाया जाता था, है ना, और कुछ बलिदान जो पाप बलि होती थी और जिसका लोहा अंदर जाता था, वो याजक नहीं खाता था उसको, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को दर्शाता है। क्रूसिफिक्शन होने के बाद में फिर वो जो अनबलि है, अनबलि मतलब आटा जो आप प्रभु भोज के इसमें लेते हैं, और ड्रिंक ऑफरिंग जो उसके लहू को दर्शाता है, वो काय के लिए? स्मरण में किया करो। देखा, पहले से सब मूसा को खुदा ने दे दिया ना, अब आज हमारे सामने में रिवील हो रहा है। ठीक है ना। तो जो बलिदान हुआ और जो लहू अंदर गया, है ना, तो उसको यहाँ जलाया जाता था, लेकिन उसके राख और उसका चमड़ा और उसका ये लिवर और उसका चर्बी को बाहर ले जाके जलाया जाता। कौन सा? पाप बलि वाले को। तो ये सब मिस्ट्री उसके अंदर में छुपी हुई है। धीरे धीरे आप बार बार पढ़ोगे, है ना, लेव व्यवस्था की किताब के अंदर में, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब क्या होता है कि वो खुदा का मंदिर दिखा रहा है इसको, यशायाह नबी को, खुदा के आने की तैयारी हो गई। तो भविष्यवाणी उसने 600-800 साल पहले, यशायाह 800 साल पहले यीशु मसीह से, उस समय में का वो दर्शन है, दर्शन के अंदर में दिखा रहा है। तो दर्शन के अंदर में क्या है? अभी ये क्रूस के ऊपर में जो सुलेमान का मंदिर था, बिल्कुल ऐसे टाइप से बनाया गया है। ठीक है। अब जो यशायाह जो दर्शन देख रहा है, वैसा है कि अब उसको जो वहां सोने जो वेदी होती थी ना, प्रायश्चित की वेदी, प्रायश्चित का ढकना और साक्षी पत्र, है ना, ये सारा चीज। साक्षी पत्र किसका है? पवित्र। क्या करता है वो? साक्षी देता है ना, प्रॉमिस करता है ना। पहले प्रॉमिस करता है, फिर दूसरा प्रॉमिस करता है। वो पहला प्रॉमिस पुराने नियम के लिए, दूसरा प्रॉमिस नए नियम के लिए। तो वो जो खुदावन बैठा है, उसके ऊपर में 2 सेरब है। क्या है? शेराब, 2 सेरब। वो एंजल्स का समान दिखा गया है। जैसे प्रायश्चित के ढकने में 2 थे ना, और खुदावन अपने आप को दर्शन देता था यहाँ पे, वैसे ही 2 सेरब को उसने देखा। लेकिन ये एक ही बार दिखाया गया। बाद में प्रकाशित वाक्य के अंदर में ये 2 सेरब नहीं दिखते आपको। क्यों नहीं दिखते? ये बहुत बड़ा भेद है ना, उसको अभी देखेंगे क्यों नहीं दिखते करके। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे देखा। ठीक है। और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। वस्त्र के घेरे से क्या हो गया? पूरा मंदिर भर गया। उसके ऊंचे पर सरप दिखाई दिए। ये मंदिर के ऊंचे पर 2 सेरब दिखाई दी। ये 2 सेरब अलग है। ठीक है। अब ये किसको दर्शाता है? जकारिया नबी की किताब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर में लिखा है कि 2 जैतून के पेड़ है, जो उसके अनॉइंटेड लोगों को दर्शाता है। 2 जैतून के झाड़ है जो खुदावन के अनॉइंटेड लोग को दर्शाता है। वो अनॉइंटेड लोग कौन है? मूसा और इलाया, जो 11वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के अंदर में उसका उल्लेख दिया गया है, और वो किस तरीके से काम करेगा वो हमने आपको पहले से बता दिया। ठीक है। अब ये 2 जो थे अनॉइंटेड, इसका तेल था, ऑलिव ट्री लिखा है ना, जैतून के 2 झाड़ थे, वो 2 झाड़ मूसा और इलाया को था। उसका जो तेल आता था वो कहाँ आता था? 7 दीवटों के अंदर में एक ऐसी दीवट होती थी, और उसकी 6 3 इधर और एक
सामने में 6 बत्तियां होती थी और उसके अंदर में जो आत्मा होती थी, ये दोनों आत्मा उसके अंदर भरते थे, है ना, पवित्र आत्मा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 सेरब का काम क्या है, क्या काम करता है। और सिंहासन के ऊपर है, खुदा के ऊपर कोई हो सकता है क्या? लेकिन खुदा के ऊपर, सिंहासन के ऊपर में 2 सेरब बनाए गए हैं। और लेकिन आगे में इसका वर्णन नहीं दिया है, बाइबल के अंदर में ये 2 सेरब का आगे में वर्णन नहीं किया गया है। उसके 6 पंख थे, 2 से मुंह ढाकते थे, 2 से उड़ते थे, 2 से पैर को ढाकते थे। पैर को ढाकना मतलब रेवरेंस, है ना, क्या दिखाना, रेवरेंस, भक्ति भावना, इज्जत देते हैं ना। पाँव में गंदगी नहीं होना चाहिए, पैर करके पाँव में धूल, पाँव पानी से धो के फिर अंदर एंट्री लेते थे मंदिर के अंदर। 2 से उड़ते थे। और आंखों के अंदर में 2 पंख से क्यों जोड़ा गया है उन्होंने? क्योंकि वो पवित्र पवित्र खुदा को देख नहीं सकते थे, कोई भी उसको देख नहीं सकता था, इतना पवित्र पवित्र खुदा है। तो वो 2 वाचाएं को दर्शाती है, पुराने नियम को और नए नियम को। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, ये मेरा अनुमान है कि ये 2 सेरब जो है, इसका यही सिर्फ वर्णन किया गया है, आगे इसका वर्णन नहीं किया गया है। और खुदा के सिंहासन के ऊपर में खुदा से बड़ा कोई नहीं, इसी के लिए उसको 2 नियम बता सकते हैं, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके 6 पंख थे, 2 से मुंह को ढाके थे, 2 से पाँव ढाके थे और 2 से उठते थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कहते थे। यहाँ पे एक दूसरे को लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में कैसा है, एंड वन क्राइड टू द अनदर। अबे एक दूसरे से नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर, नहीं, एक करूब है जो उसको बता रहा है। देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, एंड वन क्राइड अनटू अनदर एंड सेड, होली 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 इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, द होल अर्थ इज फुल ऑफ होली। एक करूब है जो अनदर को, यानी 2 ही होना चाहिए, कोई लोग बहुत सारे करूब बना देते वहां, लेकिन दर्शन के हिसाब से वहां पे 2 ही करूब है। और ये वाला करूब, सीधा हाथ वाला करूब, उल्टे हाथ वाले करूब को क्या बोलता है, पवित्र। दोनों क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि पवित्र करने वाली चीज आपको नए नियम में मिलेगा। पुराने नियम के अंदर में पवित्र करने के लिए उसको, खुदा को, अपने लहू को, और जो प्रोग्राम मैंने बताया आपको पुराने नियम के अंदर में देह व्यवस्था है, और निर्गमन के आखिरी अध्याय के अंदर में बताया कि किस तरीके से खुदा ने मूसा को सारे प्रोग्राम और नियम बताए थे जो उसको फुलफिल करना है मंदिर के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे कि ये उसको पवित्र पवित्र करके क्यों बोल रहा है, क्योंकि पुराने नियम में पवित्रता है क्या? पवित्रता कहाँ है? नए नियम में, है ना। तो हमने आपको पिछले वीडियो के इसके अंदर में आपको संदेश बता दिया, ठीक है। और ये सब भेद की बातें, हर बात को पढ़ना है और सबको समझना है, ठीक है। और वन क्राइड अनटू अनदर होली होली, 3 बार क्यों शब्द लिया जाता है ना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, अच्छा, बहुत अच्छा और अति बहुत अच्छा। इसके लिए 3 बार फाइनलिटी को दर्शाता है, इसलिए 3 बार उसको होली 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 कर। अब ये डिनोमिनेशन वाले कैसे कहते हैं कि एक पिता बोल रहा है, एक पुत्र बोल रहा है और एक गलत है। वो एक ही करू, एक ही भाषा में एक साथ बोल रहा है, पवित्र पवित्र पवित्र। किसको बता रहा है?
क्योंकि अब ये नया नियम पुराने नियम से लेके आगम से लेके अभी तक सबको वो शुद्ध करेगा। ठीक है ना। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जो विश्वास करेंगे उसका तेज, प्रभु यीशु मसीह का तेज उस पर उमड़ेगा और पवित्र आत्मा से वो आशीष पाएगा, है ना। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियां की नेवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। ये पवित्र पवित्र होने के बाद में भवन क्या हो गया? धुएं से भर गया। मतलब ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, दुआ और प्रार्थनाएं हैं। ये पवित्र पवित्र मत कर दिया। मतलब आप नए नियम में प्रस्थान कर लिए हो, क्योंकि वो वेदी के अंदर में जितने भी सामग्रियां करना था पवित्र करने के लिए, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक हटा। तो बाहर जो काम होता था, बाहर जो जलाया जाता था, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, जो बाहर गोलगोता पहाड़ी में उसको टांगा गया, सूली दी गई। और जो जहाँ जो अंदर में होता है वो क्या के लिए? उसके स्मरण के लिए। उसके जो क्रूसिफिक्शन उसने दे दिया, उसको याद करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे को खुदावन ने ब्लेसिंग दिया। तो सारे ऑफरिंग्स कहाँ जलाए जाते थे? पीतल की वेदी में, है ना। और यहाँ पे धूप और कोयला का लिया जाता था। ये खुदावन की मोल ली हुई दुल्हन सुरक्षित स्थान पे रखने के लिए, क्योंकि इसको और इसको उसने मिलाया। यहाँ पे मिलाप होता ना, ये मिलाप वाला तंबू इसलिए कहते हैं। पुराना नियम खत्म करके नया नियम खत्म करके सिर्फ ये रह गया है। इसके लिए उसने ये 4 करूब और उसके ऊपर में सिंहासन देखा, और सिंहासन के ऊपर में 2 सेरफ देखा, जो पुराना और जैसे उसने पवित्र पवित्र किया तो धुआं निकल गया। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर में 6वें अध्याय के अंदर में बताया गया है, 6वां 8वां अध्याय के अंदर में, है ना, कि वहां से क्या हो गया? वेदी में से धुआं निकल रहा है। वो क्या है? खुदावन की आप दुल्हन है, जो दुआ और प्रार्थना में विश्वास के जरिए से इस प्रोग्राम के अंदर में शामिल हो रही है। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि वो पुराने नियम का था यशायाह नबी। तो वो बोला भैया मैं इतने पवित्र खुदा को देख लिया और मैं तो अशुद्ध हूँ। तब वो क्या करता है? नया नियम वाला करूँ। हालांकि दोनों खुदा, ये जो सिंहासन पे बैठा दोनों उसी के ही है। पुराने नियम में भी यहोवा था और नए नियम। तो इस पुराने नियम को शुद्ध करने के लिए उसने बलिदान दिया। बलिदान करने के बाद में वो जो है नया नियम के अंदर में वो सारी उसने प्रकृति जो भी अच्छाई है उसके अंदर में डाल दी, है ना। तब ये क्या करता है? हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अब नए नियम में कोई अशुद्ध है क्या? यू आर ऑलरेडी रिडीम्ड। तुम पहले से ही पवित्र कर चुके हो। इस क्रूसिफिक्शन पे पर्दा हटने से क्या हो गया? तुम्हारे गुनाह कंप्लीट रिडीम हो गए। सिर्फ विश्वास करना है। और यहाँ पे क्या है? बपतिस्मा लेना है ना, रिडेम्पशन का। और यहाँ पे क्या है? रिडीम। यहाँ पे रिडेम्पशन होगा, तुमको कुछ कार्य करना है तब तुमको रिडेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे क्या है? विश्वास करेंगे तो रिडीम्ड हो जाएंगे। रिडीम मतलब पवित्र पवित्र कर देगा। इसीलिए सब पवित्र 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 चिल्लाने लग गए। क्यों? क्योंकि नए नियम का जो खुदा ने नए नियम को अपने सीधे हाथ के अंदर में लिया, और फिर वो प्रक्रिया माँ जो है ना, जो सारे भेद है वो सारे चीज़ों को खुदावन उजागर कर रहा है। और अशुद्ध होने वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। कहाँ रहता है? हम लोग अशुद्ध लोग हैं क्या? तो आप लोग अलग निकाल, इसलिए बोलता है मेरे दाहिने हाथ में आ जाओ। दाहिने हाथ में मतलब शुद्ध लोग, पवित्र पवित्र लोग, दाहिने हाथ में आ जाओ। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से
देखा है। तो इसको पवित्र होना है ताकि वो खुदावन के आमने सामने हो जाए। तो दुल्हन मेमने के सामने, मेमना खुदा के सामने, दोनों आमने सामना हो जाए तो एक दूसरे को देख सकेंगे। तब ये दो करूब की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आगे प्रकाशित वाक्य के अंदर में जब यूहन्ना ने खुदा का मंदिर देखा तो वहां पे करूब नहीं दिखे। ठीक है, वहां पे चार क्या दिखे? करूब। दो सेरब नहीं दिखे। दो सेरब सिर्फ यशाया ने देखा, क्योंकि वो अशुद्ध मनुष्य है और उसको शुद्ध होने के लिए ये काम होना था, बलिदान वाला, जो वो दाहिने हाथ में रखा उसने। है ना, बड़ा कठिन संदेश, समझाने वालों को भी कठिनाई जाती है। तब एक सरब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी से उठाया। कहाँ से उठाया? अब ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। यशाया नबी ने देखा, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब मैंने आपको पहले से समझा दिया। ये क्या है? सोने की वेदी। यहाँ पे क्या होता था? कोयला और धूपदान, है ना, और फ्रैंकनसाइन, है सुगंध वाली अगरबत्ती और राख जो है ना, जो हिलाते थे, और सोने का धूपदान और चिमटा। तो वो करूब आता है और शुद्ध की हुई वेदी में से क्या लेता है? वो चिमटा। क्यों? क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजी और आपका जो सारी बातें, जो पीछे की बातें है, जो करूब उसको पीछे भी आंखें, तो आपकी आंखें पीछे भी हो जाना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए जो सामने मैंने दर्शाया, कोयला जो उठाया उसने चिमटे से यहाँ से, तो उसका पीछे का दृश्य क्या है? पीछे का दृश्य ये है कि उसने यहाँ पे बलिदान दे के इस वेदी के सिंगों पे लहू, पहले बैल का लहू लगाया, फिर वहां पे वेदी साक्षी पत्र पे छिड़का सामने में 7 बार, और प्रायश्चित रखने के ईस्ट की तरफ से, ये ईस्ट है ना, 7 बार छिड़का। 7 बार क्यों? 7 बार कंप्लीशन को दिखाता है। एक बार छिड़ गया तो काम होगा क्या? 7 बार डुबकी लगाने के बाद में शुद्ध हुआ। वैसे 7 नंबर होने के बाद में शुद्धता मिलेंगे। 7 तुरी फूकने के बाद में ही आपको इटर्निटी मिलेगी। 7 मरी, 7 क्रोध के प्याले पूरे कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको इटर्निटी मिलनी। तो 7 क्या करता है? नंबर 7 शुद्धता को लेके जाता है, शुद्ध करता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो लहू यहाँ पे चला गया, फिर वहां पे छिड़क गया, फिर वो उसने धूपदान यहाँ से अंगार लिया, धूपदान ले, तो ये रह गया। फिर ये जो दुल्हन थी खुदान के सामने उसने पेश कर दिया। धुआं मतलब याजक ने खुदावन के सामने यहाँ से धुआं, जो आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं हैं, यहाँ से लेके वहाँ गया, और वहाँ से फिर उसने यहाँ पे 4 सिंगों के अंदर में बकरे का लहू, पहले बैल का फिर बकरे का, फिर क्या करता है? फिर बकरे का और बैल का दोनों का लहू मिक्स करता है, ने खुदावन का और हमारा। ये अन्य जाति का लहू है और बकरा, और ये खुदावन का बैल, दोनों को मिक्स करके फिर वेदी पे लगा दिया। तब हम लोग शुद्ध हो गए। तब ये शुद्ध करती है ये वेदी। तब यहाँ का चिमटा लेके क्या किया उसने? यशाया नबी के होठ पे रखा। होठ पे रखने के बाद में फिर वो शुद्ध हो गया ना। ये सही भाषा बोल रहे हैं ना। वैसा ही जब हम विश्वास करेंगे कि ये वेदी का काम खुदा ने हमारे लिए कर लिया, तब हम लोग भी वही संदेश देंगे। तो सब लोगों को संदेश को फॉलो करना है, विश्वास करना है कि ये सच्चाई है। देखा, बैकग्राउंड समझ में आया? क्यों यहाँ से चिमटा लिया और क्यों कोयला लिया? हाँ, पहले उसने खून से, क्योंकि बिना खून के किसी को शुद्धता नहीं मिलती। शुद्धता के लिए लहू बहाना जरूरी है। तो बैकग्राउंड समझ में आया क्यों कोयला उठाया उसने? क्योंकि पहले वहां पे वेदी शुद्ध हो गई, तभी तो पवित्र पवित्र चिल्लाया उसने। क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह की क्रूस क्रूस की कुर्बानी हो चुकी, लहू पहुंच गया। तब उसने वही अंगारा लिया जिससे प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया अपने लहू से। और 4 सिंह किसको दर्शाता है? 4 करूब को। और ये 4 करूब क्या करते हैं? आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। अभी उकाब आपको समझा रहा है, उकाब की ताकत आपको समझा रही है, समझा रहा है। और ये कुछ समझाने का काम नहीं करते हो। पुराना नियम नया नियम क्या है? हाँ, उसको समझाने के लिए याजक लगता है। यहाँ कौन लग रहा है? यशाया। हमारे समय में कौन है? विलियम एलन ब्रैनम। और इसके खुदावन के सेवक जो पास्टर कहलाते हैं, क्योंकि मूसा भी था और मूसा के साथ में हारून भी था पास्टर। वैसा ही अंतिम समय में याजक ने काम किया। अभी रैप्चर में जाने से पहले खुदावन के याजक लोग जो ब्रैनम के संदेश से होते हुए ब्रैनम को भविष्यवक्ता मानते, वही संदेश को फिर आगे आप तलक और दुनिया तलक पहुंचाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में ऐसा ही लिखा है, खुदा का दूत और खुदा का दूत और खुदा के सेवक। सेवक को लिखा है, बहुवचन लिखा है। एक जिसको उसने दिया, एक व्यक्ति को, एक दूत को जो प्रॉफिट होगा, और उसके याजकों को। याजकों के बहुत सारे याजक होंगे जो ये दुनिया में, सारी दुनिया में खुदावन का काम करेंगे। ये बात समझ में आई ना? वो कितनी गहरी बात थी। ऐसा कोई साधारण इंसान पढ़ेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब से ऊपर का संदेश दे रहा हूँ। यूट्यूब, AI, माटा जितने भी है ना, जो सारे चीज को इकट्ठा करके फिर संदेश सुनाते हैं, ठीक है ना, उससे भी बड़ा संदेश यहाँ पे छुपा हुआ भेद को आज मैंने आप लोगों के सामने में खोला। वो 2 करूब जो सिरम है, उसका आगे काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो साइलेंट है। पुराना नियम और नया नियम। लेकिन पुराना नियम का कौन था? मूसा। और नया नियम का कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उससे भी ज्यादा उत्तम, क्योंकि मूसा के चेहरे पे पर्दा लगा रहता था, है ना, क्योंकि उसका तेज घटते जाता था। नए नियम का तेज घटता है क्या? पर्दा उजागर कर दिया, घटेगा नहीं। तो ये है पुराना नियम और नया नियम। तो नया नियम कैसे शुद्ध करता है, उस वेदी के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। उसने उसके मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। तब याजक चढ़ता है। मेरे को खुदावन ने यहाँ पे आग का खंभा दिया जिससे शुद्ध करा कि अभी ये संदेश देगा, है ना। तो ये संदेश आप मानो कि ना मानो, ये सच्चाई है। मानोगे तो बचोगे, गारंटी है। नहीं मानोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी सारी विपत्तियां है, कितने बड़ा ट्रिबुलेशन है। मौत मांगने वालों को भी मौत नहीं मिलने वाली है, ऐसा भयंकर समय आने वाला है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? खुदावन बोल रहा है, मैं किसको भेजूं? तो हर याजक क्या बोल रहा है, और हमारी ओर से कौन जाएगा? खुदावन की तरफ से। तब मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशाया नबी बोलता है, जब उसके होठ शुद्ध हो गए ना, जब पास्टर को खुदा ने ऑर्डेन कर दिया, तो वो पास्टर चुप नहीं रह सकता। वो खुदा ने जब भविष्यवक्ता ऑर्डेन कर दिया तो भविष्यवक्ता चुप नहीं रह सकता। तो सारे दुनिया को संदेश बताएगा, सारे दुनिया को संदेश याजक के जरिए से जाएगा। उसने कहा, जा मैं इन लोगों से कहे, सुनते तो रहोगे, है ना, सुनते तो रहोगे। मेरा संदेश जा रहा है ना, आप लोग ना उसको सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते। हालांकि 50 से 60 जन लोग हर संदेश को सुनते हैं। मेरे 13,000 लोगों ने करीब ये संदेश को सुन लिया है। 13,000 बाप। इसके अंदर में 50 से लेकर 60 रेगुलर है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जो नए लोग हैं
क्योंकि 50% नए लोग जो संदेश को सुनते हैं और 50% जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लोग सुनते हैं। आप लोग सुनते नहीं मेरे ख्याल से। जो सुनता है उसने अपना दिमाग डालना है ना। तो सुनते तो रहेंगे और तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा भी, है ना, तो भी आप देखोगे नहीं। ये देखो, ये है सन 2000 का याजक को ऑर्डेन किया खुदा ने, और आपका खंबा देख लो यहाँ, ठीक है ना। दूसरा है ये खुदा का डेडिकेशन, है ना, जिसने मंदिर को, हमारे चर्च को डेडिकेट किया, खुदा ने कहा पवित्र पवित्र, होली अनटू द लॉर्ड। फिर है ये हमारा बपतिस्मा के समय मोजेस को बपतिस्मा दे रहे हैं, तो अंगूठी के ऊपर में क्रॉस बन गया है। ये सारे आश्चर्य कर्म देख लो। फिर मैं जब ये फोटो दिखा रहा था, है ना, तो इस फोटो का दर्शन आया। इसके अंदर में फाख्ता को देख लो, आप कबूतर को देख लो, आपका खंबा है, ब्रदर ब्रैनम की थोपनी, और सामने में चर्च बुलंद खड़ी है माथे के ऊपर में, ठीक है ना। जब मैंने ये दिखाया तो ये 4 करूब सामने आ गए। इसमें 3 ही दिख रहे हैं, चौथा उकाब है, 3 दिख रहे हैं, गौर से देखेंगे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, चौथा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करूब है, मनुष्य है, शेर है, और उकाब फ्लाइंग ईगल, आप यहाँ पे देख सकते फ्लाइंग ईगल, ठीक है। ये सारी बातें आप विश्वास नहीं करोगे। नया नियम विश्वास पे आधारित है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है ना। और ये सारे गिफ्ट जो होता है ना, ये आपको दुआ, प्रार्थना और उपास से नहीं मिलता, ये आपके विश्वास अंदर। मैंने आपको बताया कि प्याला अंदर से धुलेगा, आत्मा धुलेगा तो बाहर से ऑटोमेटिक धुलेगा। आप लोग क्या करते, बाहर ही बाहर धुलते, पाप मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर। हमारे जब अंदर से धुल गए तो बाहर का शरीर का पाप पूरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक चूना फेरी हुई भीत, पौलुस और पतरस क्या बोलते हैं अपने संदेश के लिए, चूना फेरी हुई भीत मतलब कब्रिस्तान के अंदर में जो कब्र रहती है ना, उसको तुम चूना फेर के वाइट करके बड़ा सुंदर बना देते, लेकिन अंदर में क्या है, सड़म और विलम्ब से भरी है। वैसे ही वो प्याले का उदाहरण उसने दिया। बाहर से तुम चमकाते हैं, ये मत करो, ये जो संदेश यशायाह नबी दे रहा है, हम दे रहे हैं, भविष्यवक्ता दे रहे हैं, इस पे नजरअंदाज कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये खुदा के लोग हैं और ये संदेश दे रहे। देखिए, तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, ऑटोमेटिक है, उनके मन नहीं समझ में आएगा, उनके कान क्या है, मोटे, सुनाई कम देता। वैसे सब फुसफुस भी होगा तो सुनाई आ जाएगा, लेकिन आत्मिक संदेश, पवित्र आत्मा के संदेश, ये उनको सुनाई नहीं आएगा। कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, देख तो रहे हैं आंखों से, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये उनको दिखेगा नहीं। दिखेगा तो विश्वास करेंगे ना, उनको क्या लगेगा, मजाक करेंगे, हंसेंगे और क्या करेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे। जब नोआ नाव बना रहा था तो सारे अन्य जाति लोग हंस रहे थे, पानी कभी गिरा नहीं था, कभी गिरता नहीं था पुराने नियम में पानी, क्योंकि इक्वेटर से ही सारा सूरज घूमता था, तो 360 का दिन होता था साल, लेकिन एक साल 360 का, अभी 365 का है ना। तो वो बोले हमने देख लिया, पानी वानी कुछ आने वाला नहीं है, फालतू का नाव बना रहा है, मजाक करो। वैसे ही हम रैप्चर का संदेश दे रहे हैं, नाव रैप्चर को दर्शाती है। जैसे नूह के समय में शादी ब्याह ये सब कर रहे थे, लेकिन खुदा के संदेश में किसी को इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हर एक वर्ड और हर एक शब्द और हर एक सिंबल का आपको मतलब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि सोने की वेदी क्या है, 2 सरक क्या है, 4 करूब क्या है ना।
बाहरी आंगन के अंदर में जो जलाया जाता है वो क्या है, और तंबू के अंदर में जो जलाया जाता था वो क्या है, और जो लहू अंदर जाता था उसको क्यों नहीं खाया जाता था, है ना। और जिसका लहू नहीं जाता था उसको खाया जाता था, क्यों? क्योंकि वो बलिदान हो गया है, उसको अन्न बलि बोलते हैं, मीट ऑफरिंग, रोटी के तौर पे खाया जाता था उसको, रोटी और लहू के तौर पे। और आंखों से देखे और कानों से सुने और मैं उन्हें बूझूं, उनकी समझ में आ जाए और मन फिराए और चंगे हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? क्योंकि ये संदेश मैं दे रहा हूं, आप देख लो कि हफ्ते भर में 50 जन देखते हैं, है ना। उसमें कितने जन लाइक करते हैं? 5 या 6, है ना। वो भी कौन है? जो विश्वासी लोग पहले से ही है। बाहर वाला कोई है क्या? नहीं। तो बाहर वाले को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अंदर ही अंदर में खुदावन अपने काम को कर रहा है, दुल्हन को किस तरीके से तैयार कर रहा है और किस तरीके से वो आसमान में ले जाएगा चोर के समान। इसके लिए उनको देखने नहीं दे रहा है। चोर के समान ले जाएंगे ना, यानी चुपके से वो देखते रह जाएंगे, और इनके ये सारा काम उनके आंखों के सामने हो रहा है, दिखाने के बाद में भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा, और ना ही आएगा कि मैं उनको चंगा करूं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़ जाए और उसमें कोई ना रह जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। ये कहाँ की भविष्यवाणी कर रहा था वो? यशायाह। हालांकि हमारे लिए भी लागू होती है, और पुराने नियम में जब हिजकिय्याह राजा ने उस बाबुल के राजा को सारा मंदिर दिखा दिया, तो यशायाह नबी आता है, बोलता तूने सब दिखा दिया? तो बोलता मैंने सब अंदर से बाहर सब मंदिर दिखा। तूने बहुत खराब काम किया, क्योंकि जिस बाबुल के राजा को तूने सारा दिखाया, अब वो 70 साल की गुलामी में तुमको लेके जाएगा और सब मंदिर को तोड़ फोड़ करके सारा सोना चांदी सारा लेके चला जाए। उस समय की भविष्यवाणी, उजाड़ हो जाएगा, लिखा है ना, उजाड़ हो जाएगा। वो 70 साल की गुलामी, नेबूजरनज़र आए